हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, जो अभी आप लोग पेपर इंग्लिश का देकर आए हैं, कक्षा 10 817 और एचएन वाला जो कोड है, इसमें अंग्रेजी का जो पेपर है इसका पूरा फुल सोल्यूशन मिलेगा आपको लोगों को। बिल्कुल अभी देख लीजिए, जो आपने लगाए हैं सही है या गलत है। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इस प्रकार आपको पहुंचती रहे। देखिए, इस प्रकार का आपका पेपर था जो 3 घंटा 15 मिनट का था, अंग्रेजी का 2024 जो 817 एचएन कोड का था। तो इस प्रकार से आप 70 पूर्णांक का था। इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़े होंगे आप। देखिए, इसका बिना देरी करते हुए हम अपने हल पर पहुँचते हैं, बिना देरी कर। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका जो पेपर था वो पार्ट टू में दो भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए और पार्ट 2 में। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन था पैसेज था, इसी में से आपको पहचानना था। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सबसे पहले क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आप लोग सारा सब कुछ पढ़ा है, आप लोगों को केवल टिक लगाना। देखिए, सही गलत ही आप लोग जानने के लिए आए हो इस चैनल पर। देखिए, दिया गया सबसे पहले द गंगा इज द सिंबल ऑफ, मतलब जो गंगा थी वो किसकी प्रतीक थी, किसके सिंबल थी? इंडियाज रीच ग्रीन ग्रोथ की थी, इंडियाज रीच मिनरल्स की, इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन की थी, इंडियाज ब्राइट फ्यूचर की थी। तो मैं आपको बता दूं, जो गंगा इज द सिंबल ऑफ थी वो हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों के लिए वो प्रतीक थी। तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट। आपको जिसने इस नंबर आपने लगाया होगा तो इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, जो प्रश्न दिया गया कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशनड इज द गिवन पैसेज। तो इसमें यह पूछा गया कि जो गिवन पैसेज मेंशनड किसके के लिए कहेगा? द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज के लिए, द रिच फील्ड एंड फॉरेस्ट के लिए, द फॉलोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के लिए। इस प्रकार से अभी 4 ऑप्शन दिए। तो इसमें जो पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार, ये देख लीजिए आप। इस प्रकार से दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन था। तीसरा नंबर आपके क्वेश्चन में पहुँचते हैं। जो तीसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? तीसरा नंबर आप देख लीजिए कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्टोरी। तो विक्टोरी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, मतलब विरोध क्या होता है? डिफीट होगा कि ट्रिम्स होगा कि ओवरकम होगा कि रन होगा, रियून। तो आपको मैं बता दूं, जो विक्टोरी मतलब होता है विजय और डिफीट बने होता है हार। तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे इस प्रकार बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 का दिया गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब इसमें आपको दिया गया जो चौथा और आठवां तक क्वेश्चन दिए गए, इसमें आपको चूज करना होगा। इस पर द बेल बिफोर द रिस्ट, मतलब बिफोर, इसमें आपको भरना होगा, रिंग्स भरना होगा कि हेड रंग्स भरना होगा कि रन भरना होगा कि व्हील रिंग भरना होगा। तो आपको मैं बता दूं, रिस्ट थर्ड फॉर्म है, तो इसमें आप हेड रंग्स भर जाएगा, ये थर्ड फॉर्म है, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेड रंग्स। ये इस प्रकार से आपको ये वाला भरना था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो है 5वां दिया गया। देखिए, चौथे तक हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार सारे चैप्टर्स के जो भी बताया था मैंने वही आया है। देखिए, ही स्लेप्ट अ ग्रीन ट्री, वह सो रहा था पेड़ के नीचे। तो पेड़ के अंडर होगा कि अबाउट होगा कि इन होगा कि विथिन होगा? तो मैं आपको बता दूँ, पेड़ के नीचे सो रहा था तो अंडर होगा। ठीक, अंडर माने नीचे। तो इस प्रकार से आपको ये अंडर भरना था इसमें। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अगला जो प्रश्न क्या है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस और चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो इसमें आपको अरेंजमेंट करना था इसमें करेक्ट मीनिंगफुल की। तो आपको मैं बता दूं, जिसमें ऑप्शन होगा क्या, माई टॉयस लव्स टू शेयर इज ब्रदर, कि ब्रदर लव्स इज टॉयस एंड माई शेयर, या माई ब्रदर लव्स। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर जो होगा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। अगला 17वां नंबर 7वां जो प्रश्न है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड। इसमें दिया गया कि मिस स्पेल्ड का फॉलोइंग वर्ड क्या होगा? एक्सेप्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा कि एक्सपेक्ट होगा कि एक्सपेक्ट होगा? तो आपको बता दूँ, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट, ये तीनों एक ही हैं, और ये एक्सपेक्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर इसमें ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग लगाया है तो आपको ये पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, अगला आप लोगों ने जो प्रश्न इंग्लिश में दिया था 817 एचएन वाले कोड में। देखिए, 8वां जो प्रश्न दिया गया क्या कि फिल इन द गैप्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशन। इसमें आपको जो सूटेबल इसमें दिया गया प्रीपोजिशन, इसमें आपको फिल करना है गैप में। तो दिया गया वी आर प्राउड आवर कल्चर ऑफ, टू या फ्रॉम या इन। तो आपको मैं बता दूं, जो बी नंबर ऑप्शन है ऑफ भरा जाएगा। वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, हमें अपने कल्चर का पर गर्व करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो दिए गए हैं, उसमें किस प्रकार से भरना है, आपको क्या आंसर देना। रीड द पैसेज बी गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर टू क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस क्वेश्चन को आप फॉलो करके आपको इनसे आंसर भरना है। तो 9 नंबर जो प्रश्न दिया गया, क्या दिया गया देख लीजिए आप।
इस प्रकार से आपको ये दिया गया, ये पैसेज आपको पढ़ना है केयरफुली, आपको केयरफुली पैसे पढ़ने के बाद इनके आंसर देना है। तो देखिए इसमें दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो इसमें आपको भरना क्या है, द टाउन वाज फ्रॉम वैलीज विलेज। तो वैलीज का जो विलेज था वो कितने दूर था, वैलीज का जो विलेज था वो टाउन से कितनी दूर था। 10 मील्स था कि 5 मील्स था कि 6 मील्स था कि वेरी नियर था, कि बहुत पास था, मतलब 10 मील था कि 5 मील था कि 6 मील था कि वेरी नाइस था, मतलब वेरी नियर मतलब बहुत पास था। तो आपको मैं बता दूं जो 6 मील था उसका 6 मतलब जो विलेज था टाउन से वैली का वो 6 मील से दूर था। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है कि 10वां नंबर जो प्रश्न पूछा क्या दिया गया कि द फेयर ऑफ द बस वाज ऑन वन वे। तो वन वे मतलब उसको कितने दूर था ये पूछा गया। तो 30 पैसे था कि 50 पैसे था कि 20 पैसे था कि 40 पैसे था। तो आपको मैं बता दूं जो हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 20 पैसे था, जो बस वे का जो 20 ऑन वे पैसा था। आगे इस प्रकार से अगला बढ़ते हैं जो दिया गया है। अगला क्या प्रश्न है, देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 और जो 13 किया है उसको किस प्रकार से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन को फॉलो करके आपको इसका आंसर देना है। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न दिया गया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मोडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। मतलब इसमें ये पूछा गया जो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो मंडेला थे वो कब बने थे। तो 1990 में बने थे कि 1994 में बने थे कि 1984 में बने थे कि 1950 में। तो मैं आपको बता दूं जो बी नंबर ऑप्शन होगा 1950 में वो न्यू नेशन के जो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी इलेक्शन था उसमें बने थे। ठीक, इस प्रकार से आगे देखिएगा। अगला जो 12वां नंबर प्रश्न दिएगा लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पेशश। तो इस 1000 होगा कि 100 होगा कि 50 होगा कि 60 हो। तो जो लेंचो था गॉड से कितने पैसे मांगे थे, 100 रुपीज़ मांगे थे, आपको अगर याद हो तो। अपनी खेती जब उसकी ख़राब हो जाती है तो इस प्रकार से बी नंबर जो ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला जो 13वां दिया कि वैली बाज ईयर ओल्ड गर्ल 10 ईयर ओल्ड थी कि 7 ईयर ओल्ड थी कि 8 ईयर ओल्ड थी कि 20 ईयर ओल्ड थी। तो आपको मैं बता दूं जो वैली थी वो कितने ईयर ओल्ड थी, 8 ईयर ओल्ड थी, मतलब 8 साल की थी। ठीक, इस प्रकार से अगला जो प्रश्न दिया गया, अगला जो 14वां और 15वां प्रश्न है उसमें किस प्रकार से रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। इस प्रकार से आपको तो इस प्रकार से कविता दी रहेगी और इसी में से ये पूछा है प्रश्न कि 14वां जो प्रश्न पूछा है क्या दिया गया है कि चूज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। मतलब फायर एंड आइस के जो कवि हैं उसके कौन हैं, उसके जो रचयिता हैं वो कौन है। तो फायर आइस अभी मैंने कल ही वीडियो अपलोड की थी इसके बारे में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो सेम वही पूछा कि तो रॉबर्ट फर्स्ट जो है इसके रचयिता हैं, मतलब इसके पोएटिस्ट हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देखते हैं। अगला नंबर जो पहुँचते हैं, देखिए अगला नंबर जो प्रश्न दिया गया क्या है। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि आप देख सकते हैं 15वां नंबर जो प्रश्न दिया गया है वो 15वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। मतलब जो फायर मतलब फायर की किससे कंपेयर किया, आग किससे कंपेयर किया, हार्टेड से किया गया कि डिजायर से किया गया कि हार्ट से किया, मतलब हार्ट मतलब गर्मी से किया गया कि हार्टेड से मतलब किया गया कि डिजायर से किया गया। तो इस प्रकार से और डी नंबर दिया है कि बहुत ए एंड सी, मतलब ए एंड सी दोनों ऑप्शन है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हार्टेड से और हार्ट से दोनों किए थे फायर की तुलना। तो इस प्रकार से ये डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इस प्रकार आपने अगर इसको लगाया होगा तो आपका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर जो 16वां प्रश्न है, मिस्टर फम्फ्रे वाज अ पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी या जेंटली लेडी। तो मैं आपको बता दूं जो फम्फ्रे थी वो क्या थी, एक रिच लेडी थी, मतलब बहुत अमीर थी। तो इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे देखिए अगला नंबर 17वां जो दिया गया है कि व्हाट डिड द हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। तो मतलब वो हरी सिंह जो था वो किस अनिल से क्या चाहता था, वर्क मांगता था कि मनी चाहता था कि टेबल मांगता था कि होम मांग रहा था। तो वह मैं आपको बता दूं जो अनिल से हरी सिंह मांग रहा था तो काम के लिए कह रहा था, तो वर्क मांग रहा था। आगे देखिएगा अगला जो 18वां प्रश्न है वो क्या हो जाएगा कि व्हाट टाइप अ मैन ऑफ ग्रिफिन। तो किस प्रकार के वो जो ग्रिफिन थे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस प्रकार के आदमी था। लॉलेस्ट पर्सन था कि ब्रिलियंट एक्सेंट था, साइंटिस्ट था कि बहुत ए एंड बी दोनों की, नॉन ऑफ द दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इस पे से आपको बता दूं मैं जो लॉलेस्ट पर्सन था वो ठीक जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो ग्रिफिन था वो क्या कौन सा पर्सन था, लॉलेस्ट पर्सन था। अगला जो 19वां नंबर प्रश्न दिया गया क्या दिया गया कि व्हाट डिड द
वाट इज द एब्राइट स्टार्ट कलेक्शन इन चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में जो एब्राइट था वो क्या कलेक्शन कर रहा था, बटरफ्लाइज को कि रॉक्स को कि कॉइन्स को कि ऑल ऑफ दिस को या इन सभी को। तो आपको मैं बता दूं जो बटरफ्लाइज था उसको कलेक्शन कर रहा था, तो ये बी नंबर ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जो 20वां नंबर प्रश्न दिया गया कि वाट वाज द बॉल्स रियल नेम। रियल्स नियम मतलब जो बॉयल्स था उसका रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, कि प्रिया था कि गीता था कि सीता था कि सुलेखा था। तो मैं आपको बता दूं उसका नाम सुलेखा था, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरे 20 बहुगल्पी समाप्त हो जाते हैं एक प्रकार से। फिर और मैं थोड़ा सा आपको बता दें, थोड़ा समझा दे रहा हूँ क्या चीज़ का पूछा था। पार्ट बी में आपसे पूछा था रीडिंग के बारे में। इस प्रकार से रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फिलो। मतलब इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना था, इसके कुछ क्वेश्चन दिए उनके आपको आंसर देना था। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन पूछे, इस प्रकार से आपको आंसर देना। फिर राइटिंग में पूछा था कि राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। मतलब अपने बुक किताबों को खरीदने के लिए अपने पिता से पैसे की मांग करना था, इसके लिए एक लेटर आपको लिखना था। या तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप इस एप्लीकेशन भी लिखते राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट फ्यू डेज लीव और अटेंड योर सिस्टर मैरिज। मतलब अपने सिस्टर मैरिज के लिए आपको अगर ना विश्वास हो तो आप मेरे चैनल में जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी इसकी। ये सारा सब कुछ मैंने करवाया। तो 5 डेज के लिए छुट्टी के लिए आपको अपने प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखना था अपने सिस्टर मैरिज के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये मिला होगा। आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या करना था। तीसरा जो इसमें पार्ट 2 में क्वेश्चन पूछा था, पार्ट 2 में तीसरा जो क्वेश्चन है एकदम आसान है। देखिए इसमें ये पूछा गया कि राइट रिपोर्ट एंड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन। ये तो 80 से 100 वर्ड में आपको इस प्रकार से हिंट दिए गए रहेंगे। इस प्रकार से इस पूरे हिंट को देख करके आपको इसके एक रिपोर्ट देना था। इस प्रकार से आपको आर्टिकल एक लिखना था। तो इस प्रकार से आपको ये आपको ना आता तो एक आर्टिकल इस प्रकार से दिया गया, इस प्रकार से आपको ये लिखना था। फिर ग्रामर पोर्शन तो इस तरह कुछ क्वेश्चन थे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको ये करने थे। इसमें क्या करना था, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट में आपको इसको चेंज करना था। तो आपको ये देख सकते हैं। अगला जो फिर दिया गया है इसमें कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में आपको इसको ट्रांसलेट का प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर। इस प्रकार से आपको ये आसानी है, आप कर लेंगे। फिर लिटरेचर में आपको क्या पूछा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40। मतलब इस प्रकार से आपको लिटरेचर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इनका आपको आंसर देना था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये अगर आपको नहीं आता तो ये वाला आप भी देख सकते हैं 10 से। फिर दिया गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड अबाउट। ये लॉन्ग आंसर था, इनमें से आपको किसी एक आपको आंसर देना था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अगला जो दिया गया है देख सकते हैं। अगला 7वां नंबर पर तो हु है कंपोज द पोएम डस्ट एंड ऑफ स्नो व्हाट डज द पोएट टीच द। आपको देखो इस सेंट्रल आइडिया इसमें इस प्रकार से ये पूछा था, ये सारा सब कुछ आपको लिखना था इसमें। मतलब ये प्रश्न पूछा था डस्ट एंड स्नो वाला। आगे दिया गया राइट 4 लाइन एंड एनी पोएम प्रेस्क्रिप्टेड इन योर सिलेबस। आपको अपने सिलेबस से एक क्या है 4 लाइन्स की कविता लिखनी थी, तो कोई भी आप लिख सकते थे। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना था। सारा सब कुछ आप देख सकते हैं कि सारा सब कुछ आप देख लीजिए। आपको इस प्रकार से आपको देना था। ये इधर दिख लीजिए तो पूरे हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर लेना भूलिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं।